आज गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम लोग गुडम्मा लेक जाने वाले हैं, उसके बाद काला पत्थर जाएंगे। कल रात में हम लोग लाचेन पहुंचे थे। लाचेन पहुंचते पहुंचते 8 बज गया, इसलिए हमने कुछ ज़्यादा बाहर का व्यू नहीं दिखाया। अभी आप बाहर का व्यू देख सकते हैं। अभी फॉगी है, सुबह हो चुकी है, लेकिन सनराइज़ नहीं दिख रहा कहीं से भी। तो अब हम लोग हर इंडियंस का ड्रीम गुडम्मा लेक की ओर जा रहे हैं। तो मैंने हर इंडियंस का ड्रीम इसलिए कहा क्योंकि सिर्फ इंडिया वाले ही ये ड्रीम देख सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड के बाकी लोग नहीं जा सकते हैं। सिर्फ इंडियन को ही गुडम्मा लेक जाने का परमिशन है, बाकी लोगों को अलाउड नहीं है। गुडम्मा लेक वर्ल्ड के हाईएस्ट लेक में से एक माना जाता है। इसकी हाइट है 17,800 फीट और वहाँ स्टे नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग लाचेन में स्टे करते हैं और लाचेन से अभी हम लोग गुडम्मा लेक की ओर जा रहे हैं। तो सुबह जितनी जल्दी हो निकल जाना बेहतर है, नहीं तो मौसम धीरे धीरे वहाँ का ख़राब होने लगता है। जैसा कि ड्राइवर ने हमें बताया, 4 बजे के बाद वहाँ कोई रह ही नहीं सकता। वहाँ सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। नॉर्मल लोगों को भी थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, लेकिन बर्दाश्त किया जा सकता है। बहुत लोग ऑक्सीजन वगैरह लेकर जाते हैं, या फिर कुछ लोगों को थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, उल्टी ये सब की दिक्कतें होने लगती हैं। तो सुबह सुबह निकलना सबसे बेहतर है। और जैसा कि मैंने पूछा फिर ड्राइवर से कि इतनी बारिश हो रही है, वहाँ जाने से क्या व्यू दिखेगा, व्यू क्लियर होगा? तो ड्राइवर ने बताया कि हाँ, वहाँ व्यू क्लियर रहेगा, क्योंकि टॉप पर इतनी हाइट पर बारिश नहीं होती, बादल इतने नहीं होते हैं। बारिश नहीं होने का कारण है कि वहाँ पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं, तो जिसकी वजह से शायद बारिश नहीं होती है या कम होती है। और सभी का मानना है कि गुडम्मा लेक को देखकर आप सब भूल जाएंगे, शिमला मनाली ये सब भूल जाने वाले हैं। इसकी तुलना हमेशा लद्दाख से की जाती है। जैसा लद्दाख दिखता है बिल्कुल पेड़ पौधे से गायब और पूरा पानी, नीला पानी, तो वैसे ही गुडम्मा लेक का भी है। बौद्ध धर्म के गुरु पद्म संभवा वहाँ गए थे और वहाँ लोगों को पानी पीने में दिक्कत ना हो, इसलिए उन्होंने झील के कुछ हिस्से को ऐसा रखा कि वो कभी बर्फ़ नहीं होगा। पूरा जब चारों तरफ बर्फ़ से भर जाता है तो भी वह झील का हिस्सा वहाँ एक जगह पर पानी हमेशा मिलता है। इस खासियत की वजह से वह अब बहुत ही अनोखा लेक माना जाता है। और ये है वर्ल्ड्स हाईएस्ट डोसा पॉइंट।
बिल्कुल सही कहा था कि ऊंचाई पर आने पर बारिश रुक जाती है, तो यहाँ बारिश तो बिल्कुल रुक चुकी है और धीरे धीरे बादल भी छटते जा रहे हैं। अब यहाँ देख सकते हैं हम लोग कि पेड़ पौधे एकदम कम होते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे ऐसे ही पूरा मतलब छोटे छोटे घास भी दिखने कम हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। लाचेन से चोपटा होते हुए हम लोग आ रहे हैं। आप चाहें तो चोपटा वैली भी घूम सकते हैं, वो भी बहुत ही सुंदर है। यहाँ बौद्ध गुरु पद्म संभवा और गुरु नानक, सिखों के गुरु नानक दोनों ही यहाँ पर आए हैं और दोनों से जुड़ी हुई कहानियाँ प्रचलित हैं। और कुछ तो सच्चाई है, तभी तो पानी नहीं जमता है। यहाँ पहुँचते पहुँचते सड़कें भी ख़त्म हो चुकी हैं, अब घास पर ही गाड़ी चल रही है और आगे स्नो केव्ड माउंटेन पूरा दिख रहा है।
और व्यू भी पूरा ही क्लियर है, साफ साफ सब दिखाई दे रहा है। तो अब हम लोग थोड़ी देर में लेक के पास पहुंचने वाले हैं। जैसा कि ड्राइवर ने बताया, पहले सड़क पूरी ऐसी थी, बहुत लंबी सड़क ऐसी थी, लेकिन अब बहुत दूर तक रोड बन चुकी है, इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। गुदम्मा लेक, लग रहा है ना लद्दाख। स्नो हो, लेकिन ये लेक कभी पूरी तरीके से नहीं जमता, तो यहाँ थोड़ा ना थोड़ा मतलब पानी ज़रूर मिलता है, ये इस लेक की खासियत है। यहाँ पर एक मंदिर भी है, सिख का भी है और सिक्किम के लोगों का, बुद्धिस्ट का भी है। और यहाँ कम समय रहें, जितनी जल्दी हो सके निकल जाएं, क्योंकि सांस फूलने लगती है। और बातें कम करें और पॉपकॉर्न, चॉकलेट्स ये सब थोड़ा खाते रहें। कुछ लोगों को हेडेक और फिर वोमिटिंग वगैरह ज़्यादा होने लगती है, क्योंकि बहुत हाइट पर है। ये 17,800 फीट की हाइट पर है। सभी का मानना है कि 15 से 20 मिनट से ज़्यादा यहाँ ना रुकें, नहीं तो वो आगे बहुत डेंजरस हो सकता है। और कुछ लोगों को यहीं पर उल्टियाँ होने लगी। रिटर्निंग में मेरी भी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई, सिर दर्द और वोमिटिंग हुआ मुझे भी, बट मुझे किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरा माइग्रेन प्रॉब्लम से शायद हुआ हो। और मेरे साथ के 8 लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं हुई। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग काला पत्थर में।